हमारा जो ये जन्म है ये ईश्वरीय जन्म है। और ये जन्म मतलब जब हम बाबा के बनते हैं, जब से आपका कोर्स हुआ, जिस दिन से आपने कोर्स किया, वो क्या हो गया? वो आपका नया जन्म हो गया, है ना। नए जन्म में नई पहचान मिल जाती है ना। जैसे कोई बच्चा नया जन्म लेता है तो उसको नया नाम, नए माता पिता, नया परिवार, नया लक्ष्य, सब कुछ मिल जाता है। ऐसे हमारा भी नया जन्म हो गया जब से हम बाबा को पहचाने, अपना परिचय लिया, समझ लिया कि हमारा लक्ष्य क्या है, मनुष्य से देवता बनना। तो ये नया जन्म है, ईश्वरीय जन्म। जब हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा माँ को पहचान कर इन माता पिता की छत्र छाया में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो नया जन्म है, ये ईश्वरीय जन्म। आप अपनी बर्थडे याद रखना, है ना, जो भी पहली बार आज जुड़ रहे हैं ना तो अभी अपना जन्मदिन याद रखना। जब से आपका कोर्स हुआ वो आपका अलौकिक जन्मदिन है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो जन्म है, ये ईश्वरीय जन्म, ये हमारा सर्वश्रेष्ठ जन्म है। हम 84 जन्म लेते हैं ना, सतयुग में 8, त्रेता युग में 12, द्वापर युग में 21 और कलयुग में 42 और ये दुर्लभ जन्म संगम युग का, जो अभी हमारा ईश्वरीय जन्म होता। तो बाबा कहते हैं ये जो ईश्वरीय जन्म है ये तुम्हारा सबसे बेस्ट जन्म है। इसको बाबा कहते हैं ये डायमंड एज है, डायमंड बर्थ। और बाबा ये कहते हैं कि जब तुम सतयुग में भी होगे ना, वो भी तुम्हारी गोल्डन बर्थ होगी। उस समय तुम्हारे माता पिता देवी देवता होंगे, लेकिन इस समय हमारा माता पिता स्वयं ईश्वर शिव बाबा भगवान है। तो बाबा कहते अब तुमने इस जन्म में बाबा को जाना और रचना के आदि मध्य अंत को जाना। रचना के आदि मध्य अंत माना आत्मा को जाना और आत्मा की पूरी यात्रा। आत्मा के अंदर सतयुग में क्या गुण थे, त्रेता युग में क्या थे, द्वापर में कैसे रावण राज्य आया, और हम वास्तव में अभी पतित से पावन कैसे बनते हैं अंत में। ये सारी यात्रा आत्मा की हमें मालूम अभी पड़ती है और हम बाबा को भी जान जाते हैं। इसीलिए ये जन्म बहुत विशेष है। अब हमें अपने आप से पूछना है कि बाबा तो हमें कह रहे हैं ये हमारा सबसे दुर्लभ जन्म है, लेकिन क्या हमें ऐसा अनुभव होता है कि ये मेरा सर्वश्रेष्ठ जन्म है? किस किस को ऐसा अनुभव होता है कि इससे बेस्ट नहीं हो सकता, ये तो सबसे अच्छा जन्म है ना? तो कुछ एक जने हाथ उठाते हैं, लेकिन बाकी कई नहीं भी उठाते हैं, क्योंकि कई बार ये अनुभव नहीं होता। तो आज हम कुछ बातें इस संदर्भ में समझेंगे। पहली बात, बाबा हमें कहते हैं कि तुम अभी बाप को जानते हो, माना शिव बाबा को हम इस समय पहचानते हैं। अब आप देखो, जैसे दुनिया में एटम जो है, एटम तो हमेशा रहा, लेकिन एटॉमिक पावर का किसी को पता नहीं था। तो एटम के होते भी दुनिया एटॉमिक पावर से वंचित थी, है ना। या आप सोचो कि पानी, नदियाँ शुरू से रहे, लेकिन धीरे धीरे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर की हमें समझ मिली। तो वही पानी जो हमेशा बहता था, उसके फ्लो को आज हम यूज़ कर कर कितनी सारी शक्ति जनरेट करते हैं। सच बात है ना, पहले तो ये ज्ञान नहीं था। तो बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा परमात्मा, तो शिव बाबा भी हमेशा है
और आत्मा भी हमेशा है, अजर अमर अविनाशी। लेकिन इस समय हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है, और जब तक हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं मिलता तो कई बार वो चीज़ हमारे सामने है पर हमें उसका ज्ञान नहीं है, तो हम उसको यूज़ करके या उस ज्ञान के आधार से अपनी जीवन को सुखमय नहीं बना सकते, है ना। सच बात है ना कि कोई चीज़ है, हमें मालूम भी है ये सामने रखी है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको ये नहीं पता आटे से रोटियां बन जाती हैं, तो आटा सामने है लेकिन भूखा रह जाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि इस आटे से रोटी बनाकर पेट कैसे भरते हैं। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते कि मैं तो सदा हूँ, तुम भी सदा हो, लेकिन तुम्हें मेरा ज्ञान नहीं है। अब भक्ति मार्ग में तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि भगवान एक साधन है, उनसे मांगते रहें और जब उनका मन करेगा, जब उनकी कृपा होगी, वो हमें कुछ न कुछ दे देंगे। लेकिन वास्तव में बाबा हमें कहते हैं कि मेरा ये परिचय नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि परमात्मा शिव बाबा को जानना क्या होता है। तो हमें परिचय तो मिला कोर्स के दौरान, लेकिन फिर भी कई बार वो बात बुद्धि में नहीं बैठती, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परमात्मा शिव बाबा ज्योति बिंदु निराकार है। भगवान जो है, भगवान जिनको हम कहते हैं, भगवान कोई देहधारी नहीं है। भगवान ज्योति बिंदु निराकार शिव परमात्मा है। और इसीलिए क्योंकि भगवान जो है वो सर्व धर्म मान्य है, ऐसा कोई धर्म नहीं जो भगवान को नहीं मानता। और भगवान अगर सर्व धर्म मान्य है और अगर हम भगवान को देहधारी कहें तो कोई भी देहधारी सर्व धर्म मान्य नहीं हो सकता, है ना। अगर हम श्री कृष्ण को कहें तो श्री कृष्ण को क्रिश्चियन और इस्लामी मानेंगे क्या कि वो भगवान है? नहीं मानेंगे। या हम अल्लाह या हम जीसस को कहें तो क्या जीसस को हम मानेंगे कि भगवान है भारत में? नहीं मानेंगे। या आप देखो मोहम्मद की बात आएगी तो इस्लामी मानेंगे लेकिन बाकी नहीं मानेंगे। तो कोई भी देहधारी जो है उसका नाम रूप जाति कुल धर्म होता है, और उस जाति कुल धर्म के आधार से सिर्फ उसी के धर्म वाले उसे भगवान मानेंगे। लेकिन भगवान तो एक है और सर्व धर्मों का पिता एक है। तो परमात्मा हमें ये बात समझाते हैं कि मैं जो ज्योति बिंदु निराकार हूँ, मैं हूँ वो परमात्मा, वो भगवान जिसे विश्व की हर आत्मा मानती है। चाहे वो इस्लामी हो तो भी कहेंगे अल्लाह एक नूर है, क्योंकि ज्योति बिंदु शिव बाबा को सब मानेंगे। या क्रिश्चियन होगा कहेंगे गॉड इज़ लाइट, या हम भारत में कहेंगे शिव ज्योतिर्लिंगम। तो हर जगह पर उस परमात्मा की जो ज्योति बिंदु निराकार लाइट स्वरूप है उसकी महिमा होती है। तो बाबा हमें कहते हैं मैं वो भगवान हूँ, और मेरी विशेषता क्या है, मैं तुम्हारी तरह पुनर्जन्म में नहीं आता। तुम तो इस स्टेज पर आते हो, शरीर पर शरीर लेते हो, लेकिन मेरा कभी अपना शरीर नहीं होता। मैं अपना शरीर नहीं लेता, मैं परमधाम में निवास करता हूँ, और मेरा एक निश्चित समय है यहाँ आने का, है ना। और आप देखो हम ऐसे शब्द कहते हैं, गीता में लिखा है भगवानुवाच। तो भगवानुवाच माना भगवान उच्चारण करते हैं, भगवान वाणी सुनाते हैं। अब वो जो निराकार परमात्मा है वो वाणी कैसे सुनाते हैं ये बात कोई नहीं जानते, इसीलिए वो सोचते हैं कि निराकार तो वाणी नहीं सुना सकते ना, भगवानुवाच नहीं सुना सकते, तो वो देहधारी बना देते भगवान को। लेकिन परमात्मा शिव बाबा हमें अपना पूरा परिचय देते हैं, कैसे वो संगम युग में, इस समय कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में आकर ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं। वो जन्म नहीं लेते, उनका अपना शरीर नहीं है,
शरीर तो ब्रह्मा बाबा का है, लेकिन वो उस तन में प्रवेश करते हैं और भगवानुवाच सुनाते हैं। और भगवानुवाच की महिमा क्या है? भगवानुवाच की महिमा है श्रीमत से सद्गति होती है। कहते श्रीमत भगवानुवाच। तो श्रीमत माना जो श्रेष्ठ मत है, जो हमें श्रेष्ठ बनाती है, वो भगवान आकर उच्चारण करते हैं। अब आज तक हम जो भी बातें मनुष्यों के द्वारा सुनते रहे, अब आप देखो, चाहे वो बातें हम शास्त्रों में पढ़ें, ग्रंथों में पढ़ें, कहानियों में पढ़ें, कथाओं में पढ़ें, लेकिन वो सारी बातें मनुष्यों ने सुनाई। और मनुष्य मत और श्रीमत में बहुत अंतर है, क्योंकि मनुष्य मत सुनते 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 हम कैसे बनते? पतित बनते जाते, गिरते जाते। लेकिन श्रीमत भगवानुवाच हमें श्रेष्ठ बनाती है। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि मैं भगवान आकर भगवानुवाच श्रीमत सुनाता हूँ और तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता हूँ। और अब हमें मालूम पड़ गया है, हम जान गए हैं कि वो श्रीमत, वो मुरली जो हम रोज़ सुनते हैं, वो भगवान ने आकर सुनाई है। और उसमें परमात्मा शिव बाबा जो डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको हम जितना समझेंगे और थोड़ा 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 करके अपने जीवन में धारण करेंगे, तो हम पतित से पावन, मनुष्य से देवता बन जाएंगे। छोटे छोटे डायरेक्शन से भी हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। फिर शिव बाबा के लिए देखो, भगवान के लिए हम भक्ति मार्ग में हमेशा गाते हैं कि तुम मात पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु हो। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? लेकिन कभी भी हम ऐसा प्रैक्टिकल नहीं जानते कि भगवान कब आकर माता पिता शिक्षक बंधु सखा बनते हैं। ऐसे थ्योरी में हम गाते रहते हैं कि तुम ही माता पिता बंधु सखा हो, लेकिन बाबा अभी हमें बताते हैं कि मैं, जिसके लिए तुम ये गायन करते हो ना, मैं परमधाम से आकर ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर तुम्हें ये शिक्षाएं दे रहा हूँ, तुम्हें मात पिता टीचर सतगुरु की पालना दे रहा हूँ। अब इसमें हमें कुछ बातें समझनी है। आप देखो, बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हारा मात पिता हूँ। अब आपको मैं अभी पीछे की कुछ एक बात बताती हूँ। एक माता मुझे कहती कि दीदी देखो, मेरे पिताजी के 2 बच्चे हैं, है ना, मैं और मेरा भाई। और मेरे पिताजी की जो मकान है वो 4 मंजिला मकान है। तो उन्होंने मुझे 1 फ्लोर दिया और भाई को 3 फ्लोर दिए। ठीक है ना, 3 फ्लोर भाई के नाम किए, मेरे नाम 1 फ्लोर किया। और कहते उस फ्लोर के भी सारे कागज़, उसके सारे जो भी लिखा पढ़ी का सामान है, वो भाई के कंट्रोल में दे दिया। और मेरा जो वो बहन विदेश में रहती, कहते मेरा इंडिया अकाउंट की भी डिटेल सारी भाई के पास। अभी पिताजी ने शरीर छोड़ दिया तो मेरे पास अपना पासवर्ड भी नहीं है। और वो कहती कि भले मेरे नाम पे 1 फ्लोर है, लेकिन अगर मैं कोर्ट तक ना जाऊं तो वो 1 फ्लोर भी मुझे नहीं मिलेगा। तो आप सोचो कि वो माता मुझे कहती, दीदी कहने को तो मात पिता है, लेकिन मात पिता भी अपने 2 बच्चों में भी बराबरी का काम नहीं करते, है ना। ऐसे नहीं कि दोनों को बराबर ट्रीट करें, ऐसा कुछ नहीं करते। और कहती अभी पिताजी का शरीर छूटा है, अब मैं कोर्ट पे जाती रहूं क्या दीदी? तो मुझे कहती अब दोनों ही बातें अच्छी नहीं लगती। ये भी अच्छा नहीं लगता कि कुछ भी ना मिले या अपना अधिकार ना मिले, और दूसरी तरफ ये भी अच्छा नहीं लगता कि अभी उनका शरीर छूटा और मैं इन चक्करों में पड़ जाऊं। तो आप विचार करो कि दुनिया में जो लौकिक माता पिता भी होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई एक्यूरेट कर्म करते हैं या कोई हमारे हित में कर्म करके जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा सच्चा माता पिता हूँ। और बाबा कहते
कि मैं ऐसा माता पिता हूँ तुम्हारा जो कदम कदम पर तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ, संभालता हूँ, अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ समझाता हूँ। और आप में से जो भी बाबा को पिता जानकर कर्म करते हैं, संबंध निभाते हैं, वो ये जानते हैं कि जब भी आप कुछ उल्टा करने को होते हैं तो बाबा जैसे हाथ पकड़ लेता है और कुछ न कुछ हमें एक तरह से, है ना, समझानी या पीछे खींचता है। ये अनुभव है कि नहीं है ना, कि ये माता पिता की जो माता पिता के रूप में बाबा हमें किस प्रकार कदम कदम पर हमारे साथ चलता है। फिर आप देखो दुनिया में क्या होता है, जब माता पिता नहीं होते तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि हम उस पर ट्रस्ट कर सके या जो भी वो डायरेक्शन दे रहे हैं उन पर पूरा चल पाए। जैसे बच्चा सरेंडर होके माता पिता को चल पाता है और उसको ये मालूम होता है दिल से कि जो भी मेरे माता पिता मेरे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ऐसा आज माता पिता के साथ भी संबंध नहीं रहा। तो बाबा कहते ऐसे समय पर तुम वो भाग्यवान बच्चे हो जो मुझ परम पिता की छत्र छाया में पल रहे हो। और परम पिता की छत्र छाया में पलना मतलब जब हम समझ जाते हैं, जब हम जान जाते हैं, मान लेते हैं और हमारे कर्मों में दिखाई देता है कि हाँ इन्होंने पहचान लिया है कि वो परम पिता मेरा शिव बाबा परमधाम निवासी ब्रह्मा तन में आकर मेरी पालना कर रहे हैं और हम उस माता पिता की आज्ञा पर चलने लगते हैं। हम अमृत वेला उठने लगते हैं, हम मुरली सुनकर मुरली के डायरेक्शन पर चलने लगते हैं। बाबा हमें जो आज्ञाएं देते हैं उन आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो हम ये अनुभव करते हैं कि सच में बाबा मेरे संग संग चलते हैं। आप में से जो भी बच्चे बाबा की श्रीमत की छत्र छाया में रहते हैं, जो बाबा हमें आज्ञाएं देते हैं, उन आज्ञाओं का जो पालन करते हैं, वो ये ज़रूर अनुभव करते हैं कि हम दिन में या साल में या हफ्ते में कोई ऐसा सेकंड नहीं होता जब हम अकेले हों और हमारे सिर पर बाबा का हाथ ना हो, या हम किसी घड़ी ऐसा अनुभव करें कि बाबा मेरे संग संग चल के मेरा मार्गदर्शन नहीं कर रहे, है ना। ऐसा कोई भी मैं नहीं समझती होगा जो सच में आज्ञाकारी होकर चलता है और उसको अनुभव नहीं होता कि बाबा मेरे संग संग चलता है। तो बाबा कहते मैं अब सच्चा सच्चा माता पिता तुम्हें मिला हूँ और माता पिता की आज्ञा में चलने वाले बच्चे बाबा की छत्र छाया को सदा अनुभव करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज आप देखो दुनिया में लौकिक माता पिता जब नहीं रहते तो व्यक्ति कैसा अनुभव करता है कि अब किसको पूछें, किसको बताएं, किस प्रकार से चलें। ऐसा लगता है जैसे हम तो बिल्कुल अकेले हो गए दुनिया में, है ना। और कई तो लौकिक माता पिता के रहते भी ऐसा अनुभव करते हैं कि हम तो बिल्कुल जैसे अकेले हो गए। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि मेरे साथ तुम कभी अकेला अनुभव नहीं करते, है ना। दूसरी बात है, बाबा कहते मैं परम शिक्षक हूँ और मैं परम शिक्षक के रूप में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। आप जब बाबा के पास आए, आपको मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने का कोई लक्ष्य था क्या? हाँ, कोई लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य क्या था? बस थोड़ा शरीर ठीक हो जाए, थोड़े संबंध ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत मन में शांति आ जाए, बस हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा, है ना, जैसे दुनिया में भी अगर कोई स्कूल जाए कहे बस हमें तो साइन करना सिखा दो लेकिन वो कहे नहीं हम आपको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। तो ऐसी बात हो गई कि हम तो आए थे कि बस थोड़ा मोड़ा पढ़ना सीख जाए और थोड़ा अपने शरीर को, मन को, संबंध को चला सके। लेकिन बाबा ने कहा क्यों ऐसे बस थोड़ा सा तन को, धन को चलाने की विद्या सीखनी है, मैं तो तुम्हें मनुष्य से देवता बनाऊंगा। तो पहले पहले तो हम रेडी ही नहीं होते
इस पढ़ाई के लिए, क्योंकि अचानक किसी बड़े कोर्स में एडमिशन हो जाए तो मनुष्य को समझ ही नहीं आता कि इस कोर्स के लिए तो मैंने कभी लक्ष्य नहीं रखा था। इसीलिए कई ऐसे होते हैं 21 दिन के बाद टाटा बाय बाय कर देते हैं ना, कहते हैं कि भाई हमारा तो हो गया, हमने थोड़ा बहुत माइंड मैनेजमेंट सीख लिया, थोड़ा बहुत संबंधों में मीठा होकर रहना सीख लिया, हमारा इतने में चलेगा। अब हम उनको बार बार कहते रहते नहीं नहीं उसके बाद भी क्लास करो, तो कहते हैं अभी और क्या सीखना है, अभी तो सीख लिया। तो हम उनको कहते हैं अभी तो बाबा आपको देवता बनाएगा। तो कई ऐसा लक्ष्य भी नहीं पकड़ पाते। तो बाबा हमें कहते हैं मैं परम शिक्षक तुम्हारे एक एक अवगुण को निकाल तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई सिखाता हूँ। और आप सोचो कि कितना ऊंचा कोर्स बाबा हमें पढ़ाते हैं, और इस संगम युग में हम परम शिक्षक से पढ़ रहे हैं। हमारे जैसी पढ़ाई, हमारे जैसा लक्ष्य इस दुनिया में और किसी का नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बाप को जानते हो। हम माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक जिसको कहते थे, आज हम प्रैक्टिकल उस बाप से शिक्षक के रूप में पढ़ते हैं। और भगवान पढ़ाएंगे तो कोई इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं बनाएंगे ना, भगवान पढ़ाएंगे तो देवता ही बनाएंगे। तो उस परम शिक्षक को जानकर हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर बाबा कहते सतगुरु। दुनिया में आजकल क्या करते हैं, किसी सतगुरु के पास जाएंगे, किसी गुरु के पास, सतगुरु तो एक बाबा है, लेकिन किसी गुरु के पास जाते हैं तो कहते हैं हमें आशीर्वाद दे दो, है ना, हमें थोड़ा सा हेल्थ ठीक हो जाए, थोड़ा सा है ना कारोबार ठीक हो जाए, थोड़ी कुछ आशीर्वाद दे दो, कुछ कृपा कर दो। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो ऐसा सतगुरु हूँ जो तुम्हारे एक एक अवगुण को निकाल तुम्हें पूरा फूल बना देता हूँ, है ना, ईश्वरीय फूल बन जाते हम। ऐसा सतगुरु जिसकी ऐसी कृपा होती है, जो रोज़ हमें वरदान में, बाबा कितने भव का वरदान हमें देते हैं, है ना। सर मास्टर सर्वशक्तिवान भव, निर्विघ्न भव, सदा विजयी भव। ऐसे करते करते बाबा के वरदानों में, सतगुरु के वरदानों में पलते पलते हम कैसे बन जाते, हम तो ईश्वरीय फूल बन जाते कांटे से। तो बाबा कहते ये मैं किन संबंधों से तुम्हारे सम्मुख आया हूँ, तुम किस प्रकार मुझसे संबंध जोड़कर उस संबंध की शक्ति को अनुभव कर सकते हो, ये तुम जानते हो। फिर बाबा मुझे कहते, दुनिया में सब मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शक्ति का सागर, लेकिन मेरे ज्ञान को, मेरे प्यार को, मेरी शक्ति को वो धारण कर मेरे जैसा बने, ये कला किसी को नहीं आती। लेकिन बाबा हमें मुरली के द्वारा और योग के द्वारा सिखाते कि किस प्रकार जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी मास्टर बन सकते हो, है ना। तो बाबा को जानने से हम जान जाते हैं कि क्योंकि बाबा सिर्फ अपना ज्ञान नहीं देते, बाबा हमें आप समान बनाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं मेरी मुरली सुनते जाओ, ज्ञान सागर की ज्ञान सुनते सुनते, और प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, सुख के सागर से साइलेंस में संबंध जोड़ते जोड़ते हमें उनके संग का रंग लगता है और हम बाप समान स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो बाबा को जानने से, अब आप देखो दुनिया में तो क्या सोचते हैं, भगवान को प्यार का सागर कहते हैं, लेकिन प्यार का सागर समझते नहीं हैं। क्या सोचते हैं, वो तो फ्लैट और प्रॉपर्टी और नौकरियों और शादियों का सागर है। तो जब भी जुड़ते हैं तो किसी न किसी इच्छा से जुड़ते हैं और सोचते हैं भगवान से जुड़े तो ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन वास्तव में मिलता क्या है। बाबा कहते हैं मुझे प्यार के सागर की तरह मुझसे जुड़ो या शांति के सागर की तरह जुड़ो, तो मैं तुम्हारे मन बुद्धि को शांति, प्यार, सुख, शक्ति की गिफ्ट से भरपूर कर दूंगा। मुझसे पतित पावन की तरह जुड़ो तो मैं तुम्हारे पतित पने को हर कर तुम्हें पावन बना दूंगा। मुझे याद है एक बार एक भाई आए थे सेंटर पर, तो मुझे कहते हैं कि मैंने एक बार कहीं एक कोर्स किया था, वो भाई मुझे बता रहे थे
कि उन्होंने कभी एक कोर्स किया था कहीं पर, तो उन्होंने उनको सिखाया कि आप रोज़ संकल्प लो कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। तो कहते उस संकल्प से मैं एक्चुअली धनवान बना और मेरे बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले और आज मेरा बिज़नेस उतना अच्छा कर रहा है जितना पहले नहीं करता था। पर कहते मैं शांत नहीं हूँ और मेरे अंदर कंटेंटमेंट नहीं है, पीस नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि अब आपको बस यही करना है, जैसे आपने धनवान का स्वमान लिया ना, तो अब आपको ये समझना है कि मेरा पिता शांति का सागर है और मैं उनसे शांति की शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। तो कहते ये तो बहुत इजी है मुझे ऐसे कभी सूझा क्यों नहीं? तो मैंने कहा क्योंकि खुद से नहीं सूझेगा जब तक बाबा आकर हमें परिचय नहीं देते कि साइलेंस में बैठो और अनुभव करो कि मेरा पिता कौन है। ज्योति बिंदु परमात्मा है और परमात्मा ज्योति बिंदु है, गुणों में सिंधु है। तो जैसे एक छोटी सी है ना लाइट की, जैसे लेज़र लाइट होती है तो छोटा सा होल होता है ना, उससे कितनी बड़ी लाइट जैसे निकलती होती है। या एक बल्ब है तो आप सोचो है तो छोटा सा, एक जगह जल रहा है लेकिन पूरे कमरे को प्रकाशवान करता है। तो ऐसे बाबा कहते मैं रूप में बिंदु हूँ लेकिन मेरे अंदर शांति का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर समाया है। और जैसे ही तुम बुद्धि योग मुझसे जोड़ते हो, अपनी बुद्धि को यहाँ से निकाल मेरी तरफ लगाते हो और अनुभव करते हो कि मैं बाबा के सम्मुख बैठी हूँ और बाबा शांति से, प्यार से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वो जो शांति की, प्यार की, प्योरिटी की शक्ति है जो बाबा में समाई है वो धारण होने लगती है। तो बाबा हमें कहते कि एक तो संबंध का सुख तुम मुझसे लेते, दूसरा सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ तुम मुझसे प्राप्त करते। सिर्फ बाबा को जानने से इतनी प्राप्तियाँ हमें होने लगती, क्योंकि बाबा तो था पर ज्ञान ही नहीं था। तो बाबा से कैसे जुड़े, संबंध कैसे अनुभव करें, या बाबा से योग में शक्तियाँ या गुण कैसे अनुभव करें, या बाबा की मुरली से ज्ञान कैसे समझें, एक एक बात स्पष्ट कैसे समझे, वो मालूम नहीं था तो वंचित थे। अब मालूम पड़ गया तो एक संबंध से सब कुछ मिल जाता। फिर बाबा हमें कहते हैं कि देखो बाबा से, बाबा को ऑब्जर्व करने से, बाबा को देखने से हम कितनी सारी चीज़ें सीखते। जैसे बाबा भी तो परम आत्मा है ना, है तो आत्मा ही, बस पुनर्जन्म में नहीं आते इसलिए परम आत्मा है। तो वो पिता जो मेरा पिता है वो भी एक आत्मा है, वो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के देह का भान उनमें नहीं आता। अब आप सोचो कि ब्रह्मा बाबा के शरीर में खांसी हो रही है, शिव बाबा को दुख होता है क्या, कष्ट होता है? हाँ नहीं, शिव बाबा अपना मुरली चलाते रहते हैं, है ना। खांसी हुई, ब्रह्मा बाबा ने ब्रेक लिया, कोई बात नहीं, उसके बाद मुरली चली। दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा की बूढ़ी आयु है, लेकिन शिव बाबा को ऐसा लगता है क्या कि ये शरीर की आयु जो है वो मुझे अफेक्ट कर रही है? नहीं। तो बाबा कहते जैसे मैं प्रवेश करता हूँ और अपना कार्य करता हूँ और ऐसा समझता हूँ कि ये शरीर जो है ये मैंने धारण किया है कार्य करने के लिए, ऐसे तुम भी भले ही इस शरीर के मालिक हो, तुम्हें उसको खाना पीना सब कुछ देना पड़ेगा, लेकिन तुम भी ऐसे अनुभव करो जैसे इस शरीर की आयु, इस शरीर का जेंडर, है ना, इस शरीर का कोई भी व्याधि, दुख, पीड़ा तुम तक नहीं पहुंच रही, और तुम भी देह भान से न्यारे होकर अपना पाठ बजाओ। जैसे बाबा ऐसे अनुभव करते हैं ना, मैं आया, रोल प्ले किया और गया, ऐसे हमें भी इस प्रकार से न्यारा होकर इस शरीर से पाठ बजाना है। अभी आप देखो, पीछे कोई मुझे कह रहे थे कि कहीं पर एक शरीर में दर्द हो रहा है, तो कहते दर्द हो रहा है दीदी, क्या करें क्या करें। तो हमने भी एक दो सल्यूशन बताए कि अच्छा ये कर लो या वो कर लो, लेकिन उसके बाद भी दर्द कम नहीं हो रहा था।
तो मैंने कहा अब ना इस दर्द को भूल जाओ है तो भी भूल जाओ, क्योंकि अभी क्या है, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब इन शरीर के दर्दों का वास्तव में कोई निवारण नहीं है ना। क्या है, सारी ज़िंदगी पेन किलर खाते रहो, नहीं तो क्या है, शरीर से न्यारी आत्मा, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो, शरीर का ज़्यादा चिंतन मत करो, ईश्वरीय शक्ति से शरीर को चलाओ। हाँ, अगर कोई बीमारी के लिए कोई दवाई लेनी है ठीक करने के लिए तो वो लो, लेकिन खाली पेन मैनेजमेंट के लिए दवाई लेते रहें, उसकी आवश्यकता नहीं। सबसे अच्छा पेन मैनेजमेंट तो अशरीरी अवस्था से होता है। तो अशरीरी होकर बैठो और जब भी कर्म करना है तो अनुभव करो, शरीर का आधार लिया, कर्म किया, बाकी समय बिल्कुल अशरीरी हो जाओ। और जब आप बाबा की अच्छी याद में रहते हैं ना, तो शरीर का दर्द बिल्कुल अनुभव नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब आप अच्छी बाबा की याद में बैठे होंगे तो शरीर से न्यारी अवस्था में शरीर का दर्द तंग नहीं करता। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से जैसे मैं देह का आधार लेता हूँ लेकिन न्यारा रहता हूँ, तुम भी मुझसे सीख कर इस देह से कार्य करो लेकिन न्यारे रहो। तो आप सोचो कि इस डायमंड एज में हम स्वयं भगवान, ऊंचे ते ऊंचे ज्ञान सागर पतित पावन सर्वशक्तिवान को परम पिता, परम शिक्षक, सतगुरु के रूप में प्राप्त करते हैं। और उस बाबा को जानकर जब हम संबंध बनाकर चलते हैं, अब संबंध हमेशा 2 वे होता है ना। संबंध में आप उतना ही प्राप्त करते हैं जितना आप संबंध निभाते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना तुम मेरे डायरेक्शन पर चलोगे उतना उतना मैं भी तुम्हें सर्व संबंधों की प्राप्ति कराता चला जाऊंगा। और इस डायमंड एज में बाबा कहते हैं बाप को जानना और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान के फायदे कभी और समझेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं ये तुम्हारा परम सौभाग्य है और ये जन्म तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे दुर्लभ जन्म है। ये डायमंड युग या हीरे तुल्य जन्म है और हम सब बच्चों को इस बात को अनुभव कर कर बाबा से सर्व प्राप्तियां, सर्व संबंध का अनुभव कर ये आंतरिक खुशी और नशा होना चाहिए कि इस जन्म जैसा दुर्लभ जन्म पूरे कल्प में नहीं होता। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, दीदी हमें डेली डायरेक्शन देना कि आज हम क्या करें। अच्छा, तो ये जो डायरेक्शन है ये हमें मुरली में मिलते हैं। हाँ, मंथन में हम जैसे आज बाबा से कैसे हम जुड़े उस बात को समझा, ऐसे एक एक पॉइंट में लूँगी, लेकिन आप अभी ये एक पुरुषार्थ करेंगे कि रोज़ मुरली सुनेंगे। 5 बजे यूट्यूब पे मुरली रिलीज़ होती है लाइव, आप रोज़ मुरली सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और जो भी पॉइंट आपको समझ में आती है उस पॉइंट को आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में धारणा के सार में लिखेंगे, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप क्या समझ रहे हैं ना। बाबा को देखना ही याद करना है क्या, नहीं। अभी समझा है ना, याद करना माना बाबा को मेरा पिता मेरे साथ है इसको अनुभव करना, परम शिक्षक की शिक्षाओं पे चलना है ना, या बाबा मेरे एक एक अवगुण को निकाल कैसे मुझे गुणवान बना रहा है, इस अनुभूति में रहना। तो बाबा को चित्र, चरित्र, संबंध, प्राप्तियों सबके साथ याद करना है। धीरे धीरे और क्लैरिटी आपको होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।